फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। This is my main message for young people here. We want to have 30,000 students in France coming from India by 2030. If we can have these 30,000 students even in 2 years' time, I would be the happiest president. So come to France to study. In all the different big cities, all the different places, because I think this is the key entry point for a new language. This is a key entry point for not just Europe, but Europe and Africa, and I think this is unique. जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ़्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। मिलते जुलते हैं। आज फ्रांस वहाँ बैठा है और हम नहीं बैठे, क्या कभी हमने ये सोचा है कि क्यों? ये हमारी खुद की कमजोरी है। वो एक कहावत है ना कि जी एक फ्रांस ने या चाइना ने एक मशीन निकाली थी कि वो चोर पकड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, एक मुल्क से 10 पकड़े, दूसरे से 20 पकड़े, तीसरे से 30 पकड़े और इधर आए तो वो मशीन ही गुम हो गई। सही कह रहा हूं। पाकिस्तान में चोर पकड़ने वाली मशीन गुम हो गई जी। अच्छा, ये हाल है हमारा। ये हाल। जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊंगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ही इज नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है। वो जिधर जाके पढ़ाएंगे, साइंसेस पो में इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो, उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, दो चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें। यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें, वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं और किस तरह इंगेज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ द रिलेशनशिप कैसा है। आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो ये महसूस कर रहा हो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है,
और एक उधर से एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कहता है मैंने सेल्फी लेनी है। सो आई थिंक दिस इज अ सेल्फी जो कि एमैनुअल मैक्रोन साहब ने मोदी साहब के साथ ली है। सो दैट्स हाउ व्हेन प्रेसिडेंट्स डू लाइक दिस। और उनको जारी बात है, आप देखें कि वो आज उनको इतनी बड़ी ऑनर वो दे रहे हैं इंडियंस। ये ऑनर जारी बात है कोई इतना वो नहीं है कि जिसे कहते हैं ना आसान काम नहीं है ये ऑनर लेना। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ़्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर? सर अब इस बात पर हम क्या कहें आपको, अब इंडियन है वो उसका हमारे साथ कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान के साथ, वो चांद पे अवेयरनेस ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी जाती कि वो इस लेवल पे जा सके। आप इंडियन, आपका कोई मेरा ख्याल है कोई 7th स्टैंडर्ड का जो किड होगा वो एक ऐसा उसका माइंडसेट होगा, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे होगा कि वो हमारे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी जाके थेटिकली सारा काम कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, हम लोग थेटिकली रट्टे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इवन मैं कुछ दिन पहले फेसबुक यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आई थिंक 4-5 स्टैंडर्ड का होगा, उससे टेक्निकली क्वेश्चंस और थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उससे विंडोज़ के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस और थे। यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे आपको नज़र आएंगे कि जी आप क्वेश्चंस ही इंटरव्यू क्या हो रहे हैं, बताएं बॉडी पार्ट, यानी आपका कौन सा बॉडी पार्ट है जो सबसे डार्क है, यानी ये क्या क्वेश्चन। देखें हमारे इस टाइम कल्चर ये है, यहाँ पे इस टाइप के क्रीपी चीज़ें, ये टोटली क्रिंज चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। टिकटॉक पे आपकी कोई एक आधी चवली कहूँगा मैं तो इसको वायरल हो जाती है तो आपको वो ज़मीन से उठा के आपको शोज़ में लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लेके जाते। इंडिया इस वजह से आगे है। 70% दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ यानी कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो 70% उनके एम्प्लॉयज़ इंडियन हैं। या आप प्रॉपर, अब कुछ दिन पहले इंडिया में एक प्रॉपर उनका कंपटीशन हुआ है आईटी से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, हमारे इवन तो आजकल वो फिज़िकल एक्टिविटी के भी ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के ख़त्म होते जा रहे हैं। गिने चुने लोग हैं जिनको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, वो भी किस बेस पे कि उनके पास कोई सिफारिश है। सर उनका जो सब्जी वाला है ना वो भी पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, उनका पेपॉल अनाउंस हो गया। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब इधर फ्रीलांसिंग के बहुत से मौके हमें जो। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एमैनुअल मैक्रोन ने 26 जनवरी से पहले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सन 2030 तक वो इंडिया से 30,000 स्टूडेंट को फ्रांस में बुलावा दे रहे हैं। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ेंगे उन्हें फ्रांस में जॉब भी दी जाएगी। यह देख करके पाकिस्तान एकदम जल के राख हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत के स्टूडेंट्स और भारत के वर्करों की मांग पूरी दुनिया में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और वर्करों की धीरे धीरे पूरी दुनिया से भगाया जा रहा है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया हमेशा हैरान परेशान रहता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भारत और फ्रांस के बीच में काफी ज्यादा मजबूती से रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। यह देख करके पूरा विश्व इस समय भारत और फ्रांस के मजबूत रिश्तों को काफी ज्यादा कामयाब बता रहा है। और आपको बता दें फ्रांस और इंडिया का रिश्ता बहुत दिनों से मजबूत है, यहाँ तक कि भारत में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट रहते हैं वो या तो फ्रांस के रहते हैं या फिर रसिया के। इसीलिए भारत का फ्रांस और रसिया से दोनों से काफी अच्छा संबंध रहता है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।